हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर वेव जनरेटर का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। तो ट्रायंगुलर वेव जनरेटर हमने इसका स्टडी कर लिया है कि ट्रायंगुलर वेव जनरेटर होता क्या है। तो उस ट्रायंगुलर वेव जनरेटर का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है वो हमको देखना है। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 0। ये जो टाइम है वो t1 है, ये जो टाइम है वो t2 है, और ये कंप्लीट जो टाइम है वो t है। ये टाइम इक्वल टू 0 है तो ये टाइम इक्वल टू t1 है, ये जो टाइम इक्वल टू t है, कैपिटल T। ये हम लोग मार्किंग किया कुछ। सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं इस ट्रायंगुलर वेव का कि कैसे काम करता है बहुत शॉर्ट में। देखिए, अगर यहाँ पे दो कंपरेटर हैं, कंपरेटर नंबर A1 एंड दो ओपैम है, सॉरी, पहला जो ओपैम है वो कंपरेटर है, दूसरा जो ओपैम है वो है इंटीग्रेटर है। कंपरेटर क्या करेगा, ये दो इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करेगा। एक इनपुट वोल्टेज इसमें 0 वोल्ट है, दूसरा जो इनपुट वोल्टेज है वो Vp है। ठीक है, तो ये Vp है, अगर वो पॉजिटिव होगा, Vp अगर पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाला वोल्टेज अगर पॉजिटिव होगा तो V नॉट डैश मेरा होगा प्लस वी सेट पे। ठीक है, प्लस वी सेट क्या होता है, सैचुरेशन वैल्यू होता है ओपैम का। तो V नॉट डैश पे होगा प्लस वी सेट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे होगा V नॉट डैश ऊपर में इस पॉइंट पे। अगर V नॉट डैश मेरा प्लस वी सेट होगा तो जो V नॉट होगा वो मेरा एक नेगेटिव रैंप होगा। क्या होगा, एक नेगेटिव रैंप। ठीक है, अगर Vp जो नेगेटिव होगा, Vp अगर नेगेटिव हुआ तो V नॉट डैश माइनस वी सेट होगा और V नॉट की वैल्यू होगी पॉजिटिव रैंप। अगर Vp नेगेटिव हुआ तो V नॉट डैश जो होगा माइनस वी सेट पे होगा और V नॉट की वैल्यू होगी नेगेटिव रैंप, सॉरी पॉजिटिव रैंप। ठीक है, तो ये दो कंडीशन समझ आया। अब ये Vp क्या है, ये Vp देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज है। इस पॉइंट का वोल्टेज हमने कैसे लिया, यहाँ पे KCL लगाओ, इस पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज Vp है, इस पॉइंट पे KCL लगाओ, Vp माइनस वी नॉट डैश डिवाइड बाई R3 प्लस Vp माइनस वी नॉट डिवाइड बाई R2। इस पॉइंट पे KCL लगाए तो Vp की वैल्यू आ गई इतनी, Vp की ये वैल्यू आ गई 1/R2 प्लस R3 वी नॉट प्लस R2 वी नॉट डैश। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, लेट से जो हमारा वी सेट की वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, वी नॉट की वैल्यू जो है, सॉरी वी सेट की जो वैल्यू है 10 वोल्ट है। R2 मैं ले लेता हूँ 5K, R3 मैं ले लेता हूँ 2 किलो ओम। ठीक है, तो R3 की वैल्यू ले लिया मैं 2 किलो ओम, इसकी वैल्यू ले लिया 5 किलो ओम, सॉरी इसकी वैल्यू 2 किलो ओम लेते हैं, इसकी वैल्यू 5 किलो ओम। तो R3 की वैल्यू मैं लेता हूँ 5 किलो ओम और R2 की वैल्यू 2 किलो ओम। ये वैल्यू ले लिए, ये वैल्यू लेने से जो Vp की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, देखिए 1/7, फिर R3 की वैल्यू है, मैंने R3 की वैल्यू रखा है 5 वी नॉट प्लस 2 वी नॉट डैश। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, R3, R2 और वी सेट की। अब मानते हैं किसी टाइम पे हमने जैसे ही सिस्टम को ऑन किया, हमारा जो वी नॉट डैश था, मतलब ये कंपरेटर का जो आउटपुट था वो प्लस वी सेट पे है, यानी कि प्लस 10 वोल्ट पे है। तो वी नॉट डैश की वैल्यू क्या है, केस 1 वी नॉट डैश मेरा प्लस 10 वोल्ट यानी कि प्लस वी सेट पे है, यानी कि प्लस 10 वोल्ट पे है। जब ये वी नॉट डैश प्लस 10 वोल्ट पे होगा तो Vp कहाँ पे होगा, 1/7 5 वी नॉट प्लस 20 वोल्ट, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। इतना क्लियर है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज, इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज अभी कितना है, इतना। ठीक है, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज। अब देखिए, जैसे ही मैं इसमें प्लस वी सेट दूंगा, मतलब वी नॉट डैश मेरा प्लस वी सेट रहेगा, तो हमने देखा था जब वी नॉट डैश प्लस वी सेट रहता है तो वी नॉट जो रहता है वो नेगेटिव रैम्प रहता है। तो मेरे को एक नेगेटिव गोइंग रैम्प मिलेगा, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको स्टार्टिंग पे, इस पॉइंट पे एक नेगेटिव गोइंग रैम्प मिलेगा मेरे को। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक नेगेटिव गोइंग रैम्प मिल रहा है। अब ये जो नेगेटिव गोइंग रैम्प है, मतलब ये वी नॉट की वैल्यू है, नेगेटिव गोइंग रैम्प मतलब वी नॉट की वैल्यू। तो ये वी नॉट क्या है, 0 से चालू हो रहा है और उसकी वैल्यू धीरे धीरे निगेटिव होती जा रही है। तो 0, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। एक पर्टिकुलर कंडीशन में मेरा जो वी नॉट है वो पॉइंट ए पे पहुंचता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पॉइंट ए पे पहुंचता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे की वैल्यू है प्लस वी माइनस वी रैम्प।
इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू माइनस वी रैम्प है, मतलब इसकी वैल्यू मैंने रखा है -4 वोल्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है -4 वोल्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट की। तो मेरा वी नॉट निगेटिव होते होते एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आती है जब मेरे वी नॉट की वैल्यू माइनस वी रैम्प हो जाती है, यानी कि -4 वोल्ट हो जाती है। जैसे ही वैल्यू इसमें रखेंगे तो वी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 0 वोल्ट वी पी आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब पॉइंट ए पे जो वी पी वोल्टेज रहता है ये वोल्टेज वो 0 हो जाता है। जैसे ही मेरा आउटपुट वोल्टेज इसको क्रॉस करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा इससे आगे, मतलब लेट से -4 से वो बढ़ गया -4.1, तो जो मेरा वी पी रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा। आप रख के देख लीजिए, इसमें 4.1 वी पी आपको निगेटिव आ जाएगा। तो जैसे ही वी पी निगेटिव आएगा तो हमने देखिए वी पी जैसे ही निगेटिव आता है वी नॉट डैश की वैल्यू -वी सेट पे चली जाती है। जैसे ही वी पी निगेटिव आएगा तो जो मेरा वी नॉट डैश था जो +वी सेट पे था वो अब कहाँ पे आ जाएगा, -वी सेट पे। जैसे ही वी पी निगेटिव आया मेरा वी नॉट डैश -वी सेट मतलब -10 वोल्ट पे स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ए के थोड़ा सा आगे, पॉइंट ए के थोड़ा से आगे जो मेरा वी नॉट डैश है वो कहाँ स्विच कर गया, -वी रैम्प मतलब -वी सेट पे। जब वी नॉट डैश -वी सेट पे होगा तो देखिए इस फार्मूले से वी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7 5V नॉट -20 आ जाएगा। अभी मेरा वी नॉट की वैल्यू कितनी है, -4 से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसकी वैल्यू कितनी है, -20, तो टोटल वी पी क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव। अब मेरा वी पी जो है नेगेटिव हो गया। अब जब तक वी पी नेगेटिव रहेगा, जब तक ये वाला पॉइंट वी पी नेगेटिव रहेगा तब तक जो हमारा वी नॉट डैश है वो -वी सेट पे रहेगा। जैसे ही मेरा वी नॉट डैश -वी सेट पे आता है, यहाँ से -वी सेट पे आ गया, जैसे ही मेरा वी नॉट डैश -वी सेट पे आता है जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट वो पॉजिटिव रैम्प बन जाता है। हमने देखा था ना, जब वी नॉट डैश जो रहेगा -वी सेट पे रहेगा तो वी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव रैम्प हो जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव रैम्प हो जाता है। अब ये रैम्प सिग्नल धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चालू होता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू बढ़नी चालू होती है। तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो बढ़ना चालू होता है। इस वोल्टेज की वैल्यू कहाँ पे थी, पॉइंट ए पे -4.1 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, -वी रैम्प पे थी। अब यहाँ से ये बढ़ रहा है, -4 से -3 गया, -3 से -2 0, ऐसा करते करते एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसा आएगा जब ये पॉइंट बी तक पहुँच जाएगा। बढ़ते बढ़ते पॉइंट बी यानी कि +वी रैम्प सिग्नल, इसकी वैल्यू है +4 वोल्ट। तो +वी रैम्प पे जैसे ही पहुँचेगा वी नॉट +वी रैम्प पे पहुँचेगा पॉइंट बी पे, तो इसकी वैल्यू लेट से +4 वोल्ट है। इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो वी पी फिर से 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट बी पे जैसे ही आउटपुट वोल्टेज पहुँचेगा वी पी फिर से 0 हो जाएगा। वी पी क्या था, अभी निगेटिव था, निगेटिव से क्या हो गया, वो 0 हो गया। अब इस पॉइंट से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा मेरा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, लेट से +4.1 हुआ, तो जो ये वी पी है वो 0 से कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में चले जाएगा। ठीक है, 0 से कहाँ चला गया, पॉजिटिव में। जैसे ही वी पी पॉजिटिव में जाएगा, पॉइंट बी से थोड़ा आगे जैसे आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा वी पी पॉजिटिव में चला गया। वी पी के पॉजिटिव में जाने के कारण जो मेरा वी नॉट डैश था, देखिए वी पी पॉजिटिव हुआ तो वी नॉट डैश कहाँ चला जाएगा, +वी सेट में। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक निगेटिव था, जैसे ही मेरा आउटपुट वोल्टेज बी पॉइंट को टच किया मेरा जो आउटपुट वी नॉट डैश था वो -वी सेट से +वी सेट में स्विच हो गया। ठीक है, तो अब केस क्या है, अभी केस ये है कि जो मेरा वी नॉट डैश है वो कहाँ सेट हो गया, +वी सेट में। जब वी नॉट डैश +वी सेट में होता है तो इस फार्मूले से वी पी की वैल्यू आ जाती है 1/7 5V नॉट +वी सेट मतलब 10 वोल्ट +20, मतलब वापस ये वाला इक्वेशन आ गया। अभी देखिए वी नॉट की वैल्यू कितनी है इस केस में, कहाँ तक चला गया था मेरा वी नॉट, पॉइंट बी तक चला गया था बढ़ते बढ़ते। तो अभी एट प्रेजेंट वी नॉट की वैल्यू 4 वोल्ट है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है लेकिन हम लोग उसको 4 मानते हैं। एट प्रेजेंट वी पी की वैल्यू जो रहेगी पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए जैसे ही मेरा ये वी नॉट डैश +वी सेट में जाएगा मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो फिर से वापस किस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव रैम्प सिग्नल चला जाएगा। तो अब इस पॉइंट से आगे मेरा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव रैम्प बन जाता है। जैसे ही मेरा वी नॉट डैश -वी सेट में रहता है मेरा आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव रैम्प रहता है। जब मेरा वी नॉट डैश +वी सेट में जाता है मेरा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव रैम्प बन जाता है। अब यहाँ से नेगेटिव रैम्प बन गया, मतलब ये वी नॉट की वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो ये वी नॉट है वो 4 वोल्ट से कम होते जा रहा है धीरे धीरे। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से ऐसा करते करते एक पर्टिकुलर कंडीशन फिर ऐसी आएगी
कि ये कम होते होते इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, पॉइंट नंबर सी। इस पॉइंट पे फिर से ये कहाँ पे वैल्यू पहुंच गया, -4 वोल्ट पे, यानी कि -V रैम्प पे। इस पॉइंट पे फिर से एट पॉइंट सी पे मेरा जो V0 है वो कहाँ पहुंच गया, -4 वोल्ट पे। इस इक्वेशन में इसको रखेंगे तो Vp क्या हो जाएगा, Vp अभी तक क्या आ रहा था, पॉजिटिव, Vp कहाँ चला जाएगा, 0। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा इस वोल्टेज से, मतलब पॉइंट सी से आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो मेरा Vp जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा फिर से। जैसे ही मेरा Vp निगेटिव हुआ इस पॉइंट पे देखिए, ये जो वोल्टेज है प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में जंप कर जाएगा, मतलब मेरा V0 डैश फिर से माइनस वी सेट में जंप कर जाएगा। तो हम लोग इसी कंडीशन में पहुंच गए। देखिए पहले V0 डैश प्लस सेट था, फिर कहाँ पे आया, माइनस वी सेट में आया, फिर ये माइनस वी सेट से कहाँ चला गया, प्लस वी सेट में चला गया, केस नंबर 3। फिर ये प्लस वी सेट से कहाँ चला गया, माइनस वी सेट में चला गया, केस नंबर 4। फिर ये प्लस वी सेट में जाएगा, फिर माइनस वी सेट में जाएगा। हर बार ये प्लस वी सेट माइनस वी सेट में स्विच कर रहा है। अब आप लोग एक वेवफॉर्म को ऑब्जर्व कीजिए, जब मेरा स्टार्टिंग में ये प्लस वी सेट पे था मेरा V0 डैश, तो मेरा जो एक निगेटिव रैम्प सिग्नल मिला था, ये निगेटिव रैम्प सिग्नल जब पॉइंट ए पे पहुंचा तो मेरा जो V0 डैश था वो प्लस वी सेट से कहाँ चला गया, माइनस वी सेट में। फिर जैसे ही माइनस वी सेट में गया, ये जो रैम्प सिग्नल है पॉजिटिव रैम्प सिग्नल में बदल गया, और ये पॉजिटिव रैम्प बढ़ते बढ़ते पॉइंट बी में पहुंचा। जैसे ही पॉइंट बी में पहुंचा तो ये माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में चला गया। तो जब भी मेरा आउटपुट वोल्टेज माइनस वी रैम्प या प्लस वी रैम्प में टच करता है, तो मेरा जो V0 डैश है वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में स्विच करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस वी रैम्प यानी कि पॉइंट ए माइनस वी रैम्प वोल्टेज है, यहाँ पे है तो ये प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में स्विच किया। जब ये प्लस वी रैम्प को टच करता है आउटपुट वोल्टेज, तो माइनस वी सेट से प्लस वी सेट, फिर माइनस वी रैम्प को टच करता है तो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट, फिर यहाँ पे कहीं पे पॉइंट डी होगा, फिर से ये सिग्नल यहाँ कहीं क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे सिग्नल फिर से आपका प्लस वी सेट में चला जाएगा। तो जब भी मेरा आउटपुट वोल्टेज प्लस वी रैम्प को टच करता है, प्लस वी रैम्प को टच करता है, तो मेरा जो वी सेट है यानी कि V0 डैश है वो माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में स्विच करता है। और जब भी मेरा आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेट को, माइनस वी रैम्प को टच करता है, दिस वोल्टेज इज माइनस वी रैम्प, तो मेरा V0 डैश जो है वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में जंप करता है। ठीक है, नाउ हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए मैं इस वेवफॉर्म को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ट्रायंगुलर वेव, इस वेवफॉर्म को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फिर से। दिस इज द वेवफॉर्म। ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है, इसको बराबर बनाते हैं। ये तो लेट्स से ये हमारा वेवफॉर्म है। ठीक है, इसमें ये आउटपुट वोल्टेज ऐसा था, इस टाइप से रहेगा ये। यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया था, लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी, दिस इज़ द पॉइंट सी, दिस इज़ द पॉइंट डी। ठीक है, इस पॉइंट ए पे जो वोल्टेज था वो था माइनस वी रैम्प, इस पॉइंट बी पे जो वोल्टेज था वो था प्लस वी रैम्प, एक रेफरेंस वोल्टेज। यहाँ पे इसकी वैल्यू है प्लस वी सेट, इस पॉइंट की वैल्यू है वो माइनस वी सेट। ये जो है V0 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिग्नल, जो ये ग्रीन वाला सिग्नल है वो मेरा V0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखते हैं हम लोग क्या होता है। मान लेते हैं ये जो टाइम है ये T1 टाइम है, ये जो टाइम है वो T2 टाइम है, और जो टोटल टाइम है वो T है। ठीक है, ये जो टाइम है T2 है, टोटल टाइम है T है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे लेट्स से T इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट T इक्वल टू T1 है, ये पॉइंट T इक्वल टू कैपिटल T है। तो देखिए एट पॉइंट ए सबसे पहले हम लोग Vp को लिखते हैं। लेट्स से Vp का फार्मूला क्या था, 1/R2 प्लस R3 R2 इंटू V0 डैश प्लस R3 इंटू V0, ये था। ठीक है, ये हमारा Vp का वैल्यू था। Vp क्या है, इस पॉइंट का वोल्टेज है। देखिए Vp के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर ही
हमारा ये जो वी नॉट डैश है वो प्लस वी सेट से माइनस वी सेट स्विच करता था। जब वी पी पॉजिटिव होता था तो वी नॉट डैश प्लस वी सेट हो जाता था, जब वी पी निगेटिव होता था वी नॉट डैश माइनस वी सेट पे आ जाता था। जब वी नॉट डैश प्लस वी सेट पे रहता था तो मेरे को निगेटिव रैम मिलता था, जब मेरा वी नॉट डैश माइनस वी सेट पे रहता था तो मेरे को पॉजिटिव रैम मिलता था। इतना क्लियर है? तो सब चीज़ वी पी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो हम लोग इसलिए वी पी का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे वी नॉट की वैल्यू कितनी है? एट पॉइंट ए पे वी नॉट माइनस वी रैम तक पहुंच जाता है चार्ज होते होते। देखो एट पॉइंट ए वी नॉट जो है माइनस वी रैम पे है, तो वी नॉट की वैल्यू है माइनस वी रैम। इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरा वी नॉट डैश प्लस वी सेट पे रहता है। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहाँ रहता है वो? प्लस वी सेट में। इस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा जब आगे बढ़ता है मेरा वी नॉट, तब ये प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में स्विच करता है, लेकिन एग्जैक्ट इस पॉइंट पे वो कहाँ पे रहता है? प्लस वी सेट पे। तो वी नॉट डैश मेरा कहाँ पे है? प्लस वी सेट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे वीपी जो हो जाता है जीरो, जहाँ पॉइंट लिखा हूँ ए बी सी डी, वहाँ पे मेरा वीपी वोल्टेज हो जाता है जीरो। इस पॉइंट पे वीपी वोल्टेज जीरो हो जाता है। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले वीपी कैसे जीरो होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वीपी जीरो हो जाता है। तो इसको सब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरे को माइनस वी रैम इज इक्वल टू, एक सिग्नल मिलेगा, ये होगा, एक मिनट इसको डायरेक्टली मैं लिखता हूँ। ओके, ये सिग्नल मिलेगा मेरे को, ये माइनस आर टू बाई आर थ्री प्लस वी सेट। ठीक है, तो जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे माइनस वी रैम इज इक्वल टू मिलेगा माइनस आर टू बाई आर थ्री प्लस वी सेट, इसको ऐसे ही रखते हैं। इधर से इक्वेशन नंबर 2। नाउ पॉइंट बी, एट पॉइंट बी मतलब इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगेन वीपी हो जाता है जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज है प्लस वी रैम, दिख रहा है ये आउटपुट वोल्टेज जो रेड लिंक से इंक से लिखा हुआ है। आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट इज इक्वल टू प्लस वी रैम। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा वी नॉट डैश माइनस वी सेट पे रहता है। ये देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी नॉट डैश माइनस वी सेट पे रहता है। इससे थोड़ा सा जब आगे बढ़ता है आउटपुट वोल्टेज तो मेरा वी नॉट डैश माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में स्विच करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, मेरा वी नॉट डैश जो रहता है वो माइनस वी सेट पे रहता है। तो वी नॉट डैश माइनस वी सेट। क्लियर? इस सब इक्वेशन, सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में वापस रखते हैं तो मेरे को मिलता है प्लस वी रैम इज इक्वल टू माइनस आर टू बाई आर थ्री माइनस ऑफ वी सेट, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूँगा, ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। तो क्या होगा देखिए, प्लस वी रैम माइनस ऑफ माइनस वी रैम इज इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो दिस वोल्टेज माइनस आर टू बाई आर थ्री इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टू बाई आर थ्री वी सेट माइनस दिस थिंग, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आर टू बाई आर थ्री वी सेट। इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 2r2 बाई आर थ्री वी सेट। ठीक है, 2r2 बाई आर थ्री वी सेट। ये क्या चीज़ है? प्लस वी रैम माइनस ऑफ माइनस वी रैम। देखिए ये ट्रायंगुलर वेव दिख रहा है आपको, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। मान लीजिए दिस इज ट्रायंगुलर वेव, इसका ये वाला पीक का वैल्यू कितना है? वी रैम दिख रहा है इस वेव फॉर्म से। देखिए पॉइंट बी है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। इस वाले पॉइंट का वैल्यू कितना है? माइनस वी रैम। इस सिग्नल का अगर मैं पीक टू पीक वैल्यू बोलूँ तो कितना आएगा? दिस माइनस दिस, तो ये इसका पीक टू पीक हो जाएगा, वी पीक टू पीक। इसको बोलते हैं पीक टू पीक ऑफ माय आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो चीज़ लिखा हूँ प्लस वी रैम माइनस ऑफ माइनस वी रैम, इट इज़ नथिंग बट पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो दिस इज पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ दिस रैम सिग्नल या दिस ट्रायंगुलर सिग्नल का पीक टू पीक वैल्यू है। तो आउटपुट वोल्टेज का पीक टू पीक है। ये मेरे को मिल गया आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। ये जो ट्रायंगुलर वे बना है ग्रीन कलर से, उसका पीक टू पीक वैल्यू मिल गया मेरे को 2r2 बाई आर थ्री
प्लस वी सेट। यहाँ से देखिए इसकी पिक टू पिक वैल्यू, अगर जितनी ज़्यादा प्लस वी सेट की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा मेरी पिक टू पिक वैल्यू होगी। अब मेरे को निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जब मैं ये वी नॉट डैश है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखिए यहाँ पे इस लाइन को, ये जो वी नॉट डैश है अभी कहाँ पे है, माइनस वी सेट, ठीक है। जब मैं एक इंटीग्रेटर में वी नॉट डैश इनपुट देता हूँ, यानी कि माइनस वी सेट इनपुट देता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, एक पॉजिटिव रैम सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो मेरे को एक पॉजिटिव रैम सिग्नल यहाँ पे मिलता है ऐसा, इस टाइप से। तो जब मैं एक इंटीग्रेटर में वी नॉट डैश इनपुट देता हूँ, वी नॉट डैश की वैल्यू कितनी रखता हूँ, माइनस वी सेट। जब मैं माइनस वी सेट इनपुट देता हूँ और इसको इंटीग्रेट करता हूँ 0 से t1 टाइम के लिए, जब मैं माइनस वी सेट इनपुट देता हूँ और इसको इंटीग्रेट करता हूँ, मतलब मेरा इनपुट वोल्टेज क्या है, वी आई इज इक्वल टू कितना है, माइनस वी सेट, ठीक है। तो देखिए ऐसे, ये मेरा इंटीग्रेटर है, इस इंटीग्रेटर का इनपुट है वी आई, इसका आउटपुट है वी नॉट, ठीक। जब वी आई की वैल्यू माइनस वी सेट रहेगी तो जो वी नॉट रहेगा वो मेरे को एक निगेटिव गोइंग रैम पॉजिटिव गोइंग रैम सिग्नल मिलेगा। तो आप देखिए व्हेन मैं इंटीग्रेट करता हूँ अपने वी आई को 0 से t1 टाइम के लिए, 0 से टाइम टी इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू t1 टाइम के लिए, जब इस सिग्नल को, इस पर्टिकुलर सिग्नल को, देखिए ये वाला जो सिग्नल है माइनस वी सेट है यहाँ से यहाँ तक, इस पर्टिकुलर सिग्नल को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि यही इंटीग्रेटर का इनपुट बनता है वी नॉट डैश, ये वी नॉट डैश है। इस वी नॉट डैश को जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलता है, ये सिग्नल मिलता है, एक पीक टू पीक रैम सिग्नल मिलता है मेरे को, क्लियर। सो इस इंटीग्रेटर को जो ये इनपुट है वो क्या होगा, माइनस वी सेट, इसको मैं कब से कब तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 0 से टाइम टी इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू t1 तक। जब मैं इस सिग्नल को टाइम टी इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू t1 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, किसको, माइनस वी सेट को सॉरी, जब मैं 0 से t1 टाइम के लिए माइनस वी सेट को इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस इंटीग्रेटर से, ठीक है, तो मेरे को क्या सिग्नल मिल रहा है आउटपुट में, वी नॉट पीक टू पीक, ये सिग्नल मिल रहा है मेरे को ये। अब इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया अभी, वी नॉट पीक टू पीक बोलते हैं इसको, माइनस वी रैम से प्लस वी रैम तक का एक सिग्नल मेरे को मिलता है जब मैं इतने सिग्नल को इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये इंटीग्रेटर है, यहाँ पे इनपुट क्या दिया माइनस वी सेट, ठीक है, यहाँ पे इनपुट क्या दिया, माइनस वी सेट, इसका आउटपुट क्या मिला मेरे को, ये सिग्नल पॉजिटिव रैम, माइनस वी रैम से प्लस वी रैम, कितने टाइम के लिए इंटीग्रेट किया, 0 से t1 टाइम के लिए समझ आया। ये देखिए आप इसको इसके सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं, ये इंटीग्रेटर है, इसका इनपुट क्या है, वी नॉट डैश। जब वी नॉट डैश माइनस वी सेट रहता है तो मेरे को क्या मिलता है, एक पॉजिटिव गोइंग रैम सिग्नल मिलता है ऐसा ठीक। तो देखिए यहाँ पे वी नॉट पिक टू पिक इज इक्वल टू -1/R1C1 0 से t1 माइनस वी सेट dt। मैं माइनस वी सेट को 0 से t1 टाइम के लिए इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को एक रैम सिग्नल मिलेगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इस इक्वेशन नंबर, लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 था, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू रख देते हैं, 2R2 R3 वी सेट, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 2R2 R3 वी सेट। इसमें देखो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा वी सेट अपॉन R1C1 t1, ठीक है। तो ये वी सेट कैंसिल हो गया, मेरे को t1 का टाइम निकालना है और t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2R1 R2 C1 डिवाइड बाय R3 दैट इज t1। तो देखिए मेरे को टोटल टाइम पीरियड निकालना है, मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालना है इसका, तो t1 निकल गया, ये t1 है, ये पोर्शन जो t1 है ये है t2,
तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा ऑन टाइम यानी कि T1 प्लस ऑफ टाइम यानी कि T2। इस इक्वेशन में दोनों बराबर हैं T1 और T2, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू T1, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 4 R1 R2 C1 R3। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा R3 अपॉन 4 R1 R2 C1। तो ये मेरा डेरिवेशन है फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का। यहाँ से आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ये जो ग्रीन कलर का सिग्नल बना था मेरा, यानी कि जो ट्रायंगुलर वेव बना था, उस ट्रायंगुलर वेव की फ्रीक्वेंसी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? R1 के ऊपर डिपेंड कर रही है, R2 के ऊपर डिपेंड कर रही है, C1 और R3 की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। R3 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, R1 R2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है फॉर ट्रायंगुलर वेव जनरेटर।